जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 9वां अध्याय, जिसमें आज आप गौरी व्रत महात्म्य सुनेंगे और साथ ही आप सुनेंगे श्री सूर्य चालीसा। तो आज का ये 9वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल यानी कि ज्येष्ठ मास महात्म्य के 8वें अध्याय में क्या हुआ। तो कल 8वें अध्याय में आप लोगों ने गौरी व्रत महात्म्य का वर्णन सुना था और आज भी इसी में आगे आप सुनेंगे। तो आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले चलिए सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, हे ऋषिगणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पाप नाशिनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी पत्नी थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म में लीन, सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म किया करता था और ब्याज की वृत्ति को करता था। बहुत दिन तक संतान न होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण वह स्मरण शक्तिहीन हो गया। निरंतर चिंता होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकार के उपायों को किया। इसके पश्चात मेधावी को दारुण कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही शीघ्र घर से निकल गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ से गंगा जी के तट पर तुलसी का उन्होंने वन लगाया और मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सा समय वहाँ पर व्यतीत करने लगी। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहाँ स्वयं स्वेच्छा से आए, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके यथादि उनका पूजन किया और समग्र शोक मोह के कारण को उनके समक्ष निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले कि हे बाले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया। उसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारण हेतु ज्येष्ठ मास के व्रत को करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथन अनुसार भक्ति युक्ति से व्रत को किया और व्रत के अनुष्ठान मात्र से ही मेधावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको तृप्त किया। धन और अनेक गौ धन देकर अनेक विधि से पायस आदि से बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधवों सहित व्रत का पालन करके वे अपने घर को लौट आए। उस मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्र सुहृदय पूर्ववासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कह सुनाया। उस समय इस महात्म्य के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त भी इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उन्हें दूसरे कामदेव के समान पुत्र प्राप्त हुआ। मेधावी ने शीघ्र जात कर्म कराकर हजारों गौओं का दान किया। ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सा दान दिया। यह देखकर विश्वस्त उन पूर्ववासियों ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्ववासी मानसिक चिंता और शारीरिक रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी दिन से इस व्रत की बहुत ही प्रसिद्धि हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत के रहस्य को संक्षिप्त में आप लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि अत्यंत ही प्रसन्न हुए और स्कंद जी पर पुष्पों की वृष्टि करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार स्कंद जी की सबने पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर वे ऋषिगण परस्पर कहने लगे कि अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चन
क्रिया को प्रयत्न से अपने विभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। यह था ज्येष्ठ मास महात्म्य में गौरी व्रत महात्म्य वर्णन नामक 9वां अध्याय, और इसके आगे का अध्याय हम कल अपनी वीडियो में आप सबको सुनाएंगे। और चलिए अब शुरू करते हैं श्री सूर्य चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्ध देव जलधारी, सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी, तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण धारी त्रैवेद स्वरूपा, तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक, सुंदर बदन चतुर्भुजाधारी, रश्मि रथि तुम गगन विहारी, चक्र शंख अरुश्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर, शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला, सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अविरामी, रक्त वर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदारथ, सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा, पंचदेव में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते, द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक, माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सुपायो, राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो, शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो, विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो, मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निजटक बल से विंध्य नवायो, मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई, तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन तोहे हनुमाना, तब नंदन शनि देव कहाए, पवन के सुत शनि तीर मिटावे, यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी, सूर्य मुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा, नमन तोहे ओमकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा, दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे, दश दिग्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण, त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन, सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन, संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही, चित्त शांति सूर्याष्टक देवे, व्याधि अपाधि सब हर लेवे, अष्ट दल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषण हारी, रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे, पाप रूप पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी, राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे, धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक, सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे, सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कष्ट रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे, उत्तर मार्ग तोर रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलाए, मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करत भलित आराधन, भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। यह था सूर्य चालीसा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में सूर्य देव भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए जय सूर्य देव।